प्रकृति विधाता की वह कृति है जो अपनी विशेष और रहस्यमय सुंदरता के कारण हमेशा लोगों में आकर्षण का केंद्र रही है। ग्रामीण जीवन प्रकृति के बहुत करीब होता है, इतना करीब कि ग्रामीण अंचलों में प्रकृति के सौंदर्य के अनंत सर्गों का महाकाव्य कण कण में उद्घोषित होता है। उसी प्रकृति के छंद से रंग और छाया लेकर, सीधे साधे जीवन की काया लेकर मनोहर काजल फोटोग्राफी करते हैं। उनके इस शौक को केवल फोटोग्राफी कहें तो शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक कैमरा लेकर फोटो तो कोई भी खींच सकता है, लेकिन प्रकृति के रंगों का वो दुर्लभ ताना बाना, वो प्रकृति की सुंदरता हौले से चुराना, वो प्रकृति की धुन पर सृजन का गीत गाना, ये तो फोटोग्राफी से कहीं बढ़कर है। यह कैमरे से कविता लिखने जैसा है। बुंदेलखंड की माटी दमोह जिले में जन्मे मनोहर काजल नौकरी के दौरान पूरा भारत भ्रमण कर चुके हैं। मनोहर काजल जी अपने फोटोग्राफी जैसे महंगे शौक को निभाते चले आ रहे हैं। उन्हें अपनी कामयाबी कभी कभी स्वप्न सी लगती है। हालातों ने उनके जुनून को कम नहीं किया और अंततः उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां उन्हें जाना व माना जाता है। मनोहर काजल ने कभी फोटोग्राफी की कोई ट्रेनिंग नहीं ली और न ही उनके पास बहुत महंगे उपकरण खरीदने का सामर्थ्य था। कुछ था तो बस लगन और हौसला, और इन्हीं के बल पर मनोहर काजल आज फोटोग्राफी की दुनिया में एक नाम है। उनके खींचे गए चित्र आज छोटी बड़ी शासकीय अशासकीय किताबों के मुख्य पृष्ठ पर देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन के वार्षिक कैलेंडर पर कई महान फोटोग्राफर्स के साथ काजल जी के चित्रों को लिया गया है। काजल के छायांकन की विषय वस्तु कोई लीक से हटकर या नई नहीं है। ग्रामीण जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी की विभिन्न मुद्राएं, सहज सरल छवियां और उनसे जुड़ी अनुभूतियों को पकड़ने की कोशिश की गई है, जिन्हें जाने अनजाने हम हमेशा ही देखते रहते हैं, पर शायद ही कभी वह हमारे मन को छूती हो या आंदोलित करती हो। पर उसी सबको काजल ने अपने कैमरे की आंख से इस तरह पकड़ा है और कुछ ऐसा रचा है कि हमारी दृष्टि में वह सब कुछ एक कलाकृति बन जाती है। और यही काजल के छायाचित्रों की सबसे बड़ी विशेषता या उपलब्धि कही जा सकती है। उनके द्वारा लिए गए पेंटिंग नुमा गांव के जीवन शैली के लगभग 3 लाख से अधिक छायाचित्रों को देखते ही बनता है। हर चित्र एक संदेश, एक कहानी कहती है। काजल का हर चित्र अपने आप में एक मौलिक पेंटिंग की संरचना से जुड़ा हुआ है और उसका प्रभाव भी उतना सटीक है और कलाकार की सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ है। शायद यह प्रभाव भी काजल के छायाचित्रों में ज्यादा उभर कर आया है कि कैमरा पकड़ने के पहले उन्हें चित्रांकन का गहरा शौक था। एक लंबे समय तक चित्रांकन की विधा से जुड़े रहने के कारण विषय वस्तु कंपोजिशंस का उनका एक अपना अलग अनुभव है। मनोहर काजल को उनकी प्रतिभा के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें भोपाल की मधुबन और जबलपुर की संस्था गुंजन कला सदन ने वर्ष 2005 में अपने राष्ट्रीय स्तर के कला अलंकरण, श्रेष्ठ कला आचार्य और लोक कला सम्मान से विभूषित किया है। काजल जी को चाहने वालों की एक लंबी कतार और उनके कुछ खास चाहने वालों में मीडिया प्रोडक्शन एवं ट्रेनिंग सेंटर के संचालक राजकमल डेविड लाल एवं मैक्सन मैसी। मेरा परिचय उनसे एक फोटोग्राफी का सेमिनार हो रहा था, उसमें हुआ। उनका जो वर्क मैंने देखा वो पूरा नेचुरल लाइट के ऊपर उनका कार्य था पूरा। वो एक बहुत ही यूनिक ग्रामीण सब्जेक्ट पर था। जितना भी उन्होंने फोटो खींची हैं वो नेचुरल लाइट पे खींची हैं। काजल जी के छायांकन क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां अप्रतिम और अपूर्व है। वर्ष 2000 में कोडक एशिया के मिलेनियम सेलिब्रेशन कॉन्टेस्ट में उनके छायाचित्र को चुना गया और उन्हें प्रथम पुरस्कार भी मिला। काजल जी की सबसे बड़ी उपलब्धि वर्ष 2003 है। इसमें उन्हें फोटोग्राफी के IPA अवार्ड लॉस एंजलिस अमेरिका से सम्मानित किया गया, जो इस क्षेत्र की विशेष सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि माना जाता है। इसके अलावा उनके ग्रामीण जीवन से जुड़े कई चित्र यूनिसेफ व यूनेस्को द्वारा चयनित व पुरस्कृत किए गए हैं। अपनी फोटोग्राफी की प्रेरणा के विषय में मनोहर काजल कहते हैं, दरअसल फोटोग्राफी की प्रेरणा मुझे जिस समय मैं MACT का स्टूडेंट था तो भारत भवन में बड़े बड़े आर्टिस्टों की एग्जीबिशन लगी गई थी। परंतु जब मैंने पहली बार बड़े बड़े फोटोग्राफर्स और आर्टिस्ट का वर्क देखा तो मेरे को लगा कि इस क्षेत्र में कहीं इनसे भी ज्यादा अच्छा वर्क किया जा सकता है। तो बीइंग ए आर्टिस्ट क्या है कि विजन मेरी बहुत क्लियर थी कि अच्छा क्या होना चाहिए
और जब मैंने उनका वर्क देखा तो बहुत जगह मुझे उनकी कुछ खामी नजर आई। तो मेरे को लगता है कि शायद मैं कैमरे में अपनी बात इससे ज्यादा कह सकूं, और जो मेरी एक कहना चाहिए थर्ड विजन थी वहीं से कैमरे के बारे में डेवलप हुई। और मैंने सोचा कि कैमरे को अपना दाहिना हाथ बना के कम से कम कुछ तो किया जा सकता। मनोहर पाठक के नाम के साथ काजल कब और कहां से जुड़ा, वे खुद बतलाते हैं। दरअसल इसकी भी एक लंबी कहानी है। मैं एयरफोर्स में रहा हूँ, और एयरफोर्स में क्या होता है कि सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है, और उस समय मेरे चित्र वगैरह बड़ी बड़ी मैगजीन्स वगैरह में छपने लगे थे। तो जनरली क्या है कि कुछ लोग मेरे से पूछने लगे थे कि आप प्रेस से इतना क्यों जुड़ रहे हैं, और डिफेंस में प्रेस से जुड़ना बड़ा वो माना था। तब मेरे को लगा कि अब ना मेरे लेटर यहाँ एयरफोर्स के एड्रेस पे आएंगे ना ये आएंगे, क्योंकि प्रेस से तो मेरे को जुड़ नहीं था। तो उस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने नाम के साथ काजल लगा लूं, फिर ताकि लोग मनोहर पाठक को ना जाने, और वही एक कारण रहा कि मैंने अपने नाम साथ काजल लगाना शुरू किया। काजल साहब के चित्रों का प्रकाशन देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में हुआ है। इस सिलसिले के बारे में काजल साहब कहते हैं। पत्रकारिता में देखा जाए, चूंकि मैं एक लेखक रहा हूँ और मेरे बहुत से कहानी संग्रह वगैरह छपे रहे, तो दिल्ली का एक बहुत प्रसिद्ध पब्लिकेशन से किताबघर, उन्होंने मेरा कहानी संग्रह निकाला था इंकलाब जिंदाबाद। उसका कवर मेरा ही था। तो उसी समय राजकमल जो प्रकाशन है, मतलब हिंदुस्तान का एक माना हुआ बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, उन्होंने वो आवरण देखा। तो उन्होंने कहा कि हम साहब बीबी गुलाम के ऊपर हमारा पेपरबैक संस्करण निकल रहा है और हम चाहते हैं कि आप उसके लिए कोई वर्क दें। तो उसी समय क्या हुआ था, मेरे को राजस्थान में जाने का मौका मिला था। तो राजस्थान में घूमते घूमते मैंने कुछ फोटोग्राफ्स खींचे थे, और चूंकि उसमें बैकग्राउंड जिस टाइप की थीम थी उस हिसाब से मैंने जो फोटोग्राफ किया था वो मैंने उनको राजकमल प्रकाशंस वालों को बताए। तो उनको बहुत पसंद आए। तो उन्होंने अपने बहुत से पब्लिकेशंस पे कम से कम साहब बीबी गुलाम जैसे उपन्यास पे छापा गया है, और उस पर फिल्म भी बनी हुई। फोटोग्राफी खेल है लाइट और शेड्स का, वे खुद बतलाते हैं। फोटोग्राफी में जनरली मेरे लिए तो एक ही सोर्स ऑफ लाइट होता है, वो होता है सन। और उस हिसाब से मेरे को यूज़ करने के लिए जनरली मेरे जितने वर्क आपने देखा हो सब अगेंस्ट लाइट होता है। अगेंस्ट लाइट की सबसे बड़ी ब्यूटी ये होती है कि जो अपन फोटोग्राफ्स कवर करते हैं उसके चारों तरफ एक रिम लाइटिंग होती है, हाई लाइट होती है। अच्छा, और अगेंस्ट लाइट में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन लाइट है, उसका हम बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। और कलात्मक फोटोग्राफी में तो मेरे को लगता है कि अगेंस्ट लाइट इज द बेस्ट लाइट। काजल साहब का प्रिय विषय है प्रकृति। प्राकृतिक रोशनी में प्रकृति की ही फोटोग्राफी। यदि इससे हटकर कभी काम करने को कहा जाए तो काजल साहब क्या करेंगे? चॉइस का तो सवाल नहीं है, क्योंकि मैं ये वर्क जो है ये कोई कमर्शियल वर्क नहीं है। ये चूंकि मुझे अच्छा लगता है, और बीइंग ए आर्टिस्ट आप किसी का भी वर्क देखेंगे तो अक्सर उसमें परंपराएं जरूर जुड़ती हैं। जैसे गांव होना चाहिए, ये होना चाहिए, या आदिवासी इलाका होना चाहिए, और या फिर नदी पहाड़ तालाब, ये चीजें होना चाहिए। वो पेंटिंग्स में ये एक बेसिक थिंग होते हैं। मनोहर काजल प्रकृति के दृश्य चुनते हैं, धूप और छांव का ताना बाना बुनते हैं, नजर से कुदरत के नए रंग दिखते हैं। वे कैमरे से कविता लिखते हैं, वे कैमरे से कविता लिखते हैं।